लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके सामने, ठीक है। चलो और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर इसको, ठीक है। बताया था आपको दो साइड चेन या ब्रांच है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल, है ना। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल, ठीक। और ये एक दो तीन चार पांच, ये क्या है? मेन कार्बन इथेन है। क्या इसका नाम होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। पहले मिथाइल में एम आता है, प्रोपाइल में पी आता है, तो एम पहले आता है कि पी? जाहिर सी बात है एम। तो हम लोग नंबरिंग कुछ इस डायरेक्शन में करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा इसका? बोलो मेरे साथ साथ। 1 मिथाइल, 2 प्रोपाइल, ब्रांच का नाम हो गया अब साइक्लो पेंटेन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? बोलो 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इसको, अभी मैं स्पेशल केस है, इसको मैं थोड़ा आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। इसको अभी स्किप करता हूं। यहाँ देखिए, ठीक, ये फंक्शन ग्रुप है, ध्यान देना। फ्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, ये सब ब्रांच है, ठीक है ना, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप है। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को देते हुए पहले चलते हैं, ठीक ना। 1। अब बताओ 2 किधर जाएंगे? फ्लोरो, है ना। अब ब्रोमो किधर चलेंगे? बोलो। तो बताओ, ब्रांच का जब भी हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। तो फ्लोरो में एफ से शुरुआत हो रहा है सेंटेंस का, नाइट्रो में एन से शुरुआत हो रहा है सेंटेंस का, ब्रोमो में बी से शुरुआत हो रहा है सेंटेंस का। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सबसे पहले कौन आता है? बी आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम 2, यहाँ 3, यहाँ 4। बोलो क्या नाम होगा इसका? बोलो 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा? बोलो 1 सल्फोनिक एसिड। इधर बोलो काउंटिंग किधर? अब डबल बॉन्ड देखो, इधर से नंबरिंग जब शुरुआत करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर से जब नंबरिंग शुरुआत करेंगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। तो बोलो किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। किसको बोलो? डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहां से शुरुआत करेंगे? इधर से 1 2 3 4। क्या नाम है इसका? बोलो। सबसे पहले नियम क्या है? प्रीफिक्स 2 लिखने का। प्रीफिक्स 2 का मतलब ब्रांच लिखने का, ब्रांच है ही नहीं। आगे बढ़ो। प्रीफिक्स 1, क्या ये रिंग कंपाउंड है? नहीं है, तो साइक्लो वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आओ। वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब मेन कार्बन की चेन कितने हैं? कितने कार्बन का है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूट। ब्यूट। अब फिर सफिक्स 1 एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार पहले डबल का लिखते हैं फिर ट्रिपल का लिखते हैं। तो ब्यूट 1 इन और 3 आइन। बोलो ब्यूट 1 इन और 3 आइन, है ना। चलो अब इसको मैं सिखाता हूं कि इस टाइप का कंपाउंड, सुनो। अब आप लोग रूल नंबर क्या है था बताओ? रूल नंबर 3 था क्या ये? ठीक है ना। तो जो भी रूल हो, रूल नंबर 2 हो 3 हो, आप रूल नंबर नेक्स्ट नंबर डाल लीजिएगा। अब सुनो, मैं आपके सामने कुछ ऐसा केस लाने वाला हूं। कैसा केस? जब कोई कार्बन कंपाउंड के अंदर एक से अधिक डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आपके सामने अब एक ऐसा कंपाउंड देने वाला हूं जिसके अंदर एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो उस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे? ठीक, आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको अभी आगे सिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, रूल नंबर 4, बहुत ध्यान से देखना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है? मैं कैसा कंपाउंड देने वाला हूं जिसके अंदर एक से अधिक डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो। कैसे? देखो एक क्वेश्चन लो।
ठीक, मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिया हूं। एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। बहुत ध्यान सुनना कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं कंपाउंड में कितने, बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। इसके अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं? 2। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। ठीक है ना? तो अब बताओ इस टाइप के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले तो नंबरिंग शुरुआत करो, कहां से होगा? अरे इधर से कर लो, इधर से कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना? 1 2 3 4। ठीक, अब ध्यान सुनना, करना क्या है हमको। ऐसे क्वेश्चन में जब किसी कंपाउंड में एक से अधिक डबल बॉन्ड या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो जो वर्ड रूट होता है ना, जो वर्ड रूट वर्ड, उसके लास्ट में ए जोड़ देते हैं। कैसे? ध्यान सुनना, क्या होगा इसका नाम? बोलो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स 2 यानी ब्रांच है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। प्रीफिक्स 1, क्या ये रिंग कंपाउंड है? नहीं, रिंग कंपाउंड नहीं, ये तो ओपन चेन है, तो ये साइक्लो वगैरह नहीं लिखना है। वर्ड रूट, कितने कार्बन का चेन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट, ठीक है ना? ब्यूट, ब्यूट लिखे। अब इसके अंत में ए जोड़ दो पहले, ब्यूटा। ब्यूटा क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड, ठीक है ना? ब्यूटा। अब बताओ सफिक्स 1, सफिक्स 1 में एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है। कितने एल्कीन, मतलब कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो ब्यूटा कहां कहां पर है? 1 पर है और 3 पर है। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन, केवल इन नहीं लिखेंगे, डाइईन। क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसका मैंने क्या नाम लिख दिया? ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है ना? चलो इसको बताओ, नंबरिंग कहां शुरुआत करोगे? यहां से कि यहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि यहां से शुरुआत करोगे तो डबल बॉन्ड 2 से आएगा, यहां से शुरुआत करोगे तो पहले पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना? तो प्रायोरिटी देते हुए चलेंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। चलो इसकी नंबरिंग कैसे शुरुआत करोगे? क्या लिखोगे? क्या कोई ब्रांच है? नहीं है। प्रीफिक्स 2 नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स 1 नहीं लिखेंगे, वर्ड रूट पे आ जाओ। बोलो वर्ड रूट में क्या है? 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। तो बताओ यहां पर पेंट लिखना सही होगा कि पेंटा? पेंटा, ठीक ना? पेंटा 1,3, पेंटा 1,3 डाइआइन, ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आइन, ठीक है ना? तो पेंटा 1,3 डाइआइन। चलो यहां से नंबरिंग शुरुआत करोगे कि यहां से? इधर से भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6, है ना? चलो क्या लिखोगे? हेक्सा, है ना? बोलो हेक्सा 1,3,5 ट्राइईन, ठीक है ना? 1 के लिए तो कुछ नहीं लिखते हैं, 2 आ जाता तो डाई, 3 आ जाता तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये सब पता है ना? ठीक, चलो ये आपका नाम हो गया, है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोलो कोई ब्रांच है? नहीं है। प्रीफिक्स 2 नहीं लिखेंगे। प्रीफिक्स 1, क्या ये रिंग कंपाउंड है? हाँ रिंग कंपाउंड है, इसीलिए क्या लिखेंगे पहले? साइक्लो। अब बताओ वर्ड रूट, कितने कार्बन का कंपाउंड है? बोलो कहां से नंबरिंग शुरुआत करोगे? इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, साइक्लो। अब बताओ हेक्स लिखेंगे कि हेक्सा? बोलो साइक्लो हेक्सा, ठीक है ना? साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक ना? इधर बताओ कहां से नंबरिंग शुरुआत करेंगे? किधर से भी कर लो, एक ही प्रायोरिटी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे? साइक्लो, है ना? साइक्लो। अरे ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स 2 नहीं लिखेंगे। अब बात आती है प्रीफिक्स 1 की, रिंग कंपाउंड है इसीलिए क्या लिखेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स तो लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 हो गए, तो इसीलिए एक से ज्यादा आते हैं तो वर्ड रूट के अंत में ए जोड़ देते हैं। साइक्लो हेक्सा क्या होगा? 1,3,5 ट्राई, ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा?
साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बेंजीन। इसका दूसरा नाम क्या है जो हम लोग बहुत रेगुलर लेते हैं? क्या नाम है इसका? बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। तो चलो नेक्स्ट रूल है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलो प्रैक्टिस के लिए पहले 2 सवाल देता हूं, मुझे करके दिखाइए, फिर उसके बाद मैं अगला रूल बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। सेव हो गया क्या? ठीक ठीक, नहीं तुम चलती क्लास में पूछ सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको तो करके दिखाइए। चलो एक क्वेश्चन ये लो, दो क्वेश्चन लो। चलो थोड़ा इसमें के अंदर ट्विस्ट लाते हैं। तीन क्वेश्चन है, इसको करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए सफिशिएंट टाइम लेकर अपना, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? इधर से भी स्टार्ट करो, इधर से भी, इधर से भी। 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता था सर नंबरिंग यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हमेशा डबल बॉन्ड को नजदीक रखने का प्रयास करो, नजदीक से नजदीक रखोगे तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। इधर से अगर 1 तुम देते ना, इधर से इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते, इसको 3 दे देते, इसको 4 दे देते, इसको 5 देते, तो पता है क्या होता? तो डबल बॉन्ड क्या हो, 2 और 3 प्यार आ रहा है, हाँ या ना? 2 और 3 पे आ रहा है, और ऐसे में जब रखा हो तो 1 और 3 पे आ रहा है, तो 2 और 3 पे रखना अच्छा है कि 1 और 3 पे? 1 और 3 पे लोवेस्ट रखना है हमको, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो उसको लोवेस्ट पोजीशन पर रखने का प्रयास करना। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप के लिए भी बात रहेगी, ठीक है ना। आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन लोवेस्ट नंबर, उसको एकदम कम से कम, एकदम नजदीक से नजदीक रखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? चलो बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या लिखूं मैं सबसे पहले, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, साइक्लो पेंट की पेंटा, साइक्लो पेंटा 1,3 डाई बॉन्ड, ठीक है। अब बताओ यहां पर बताओ नंबरिंग कहां से शुरुआत करेंगे? हाँ डबल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखूंगा इसका? मेरे साथ साथ बोलिए, क्या साइक्लो वगैरह लगेगा यहाँ पर? नहीं, सीधा पेंटा, है ना, ब्रांच कोई है नहीं, ठीक है ना, सीधा ये ब्रांच है क्या? ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। पेंटा फिर 1,3, ठीक ना, 1,3 डाइइन, फिर सफिक्स 2 लिखना है ना, अभी तो मैंने सफिक्स 1 लिखा, सफिक्स 2 क्या है? सल्फोनिक एसिड, तो 3। बहुत अच्छी, समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पेंटा 1,3 डाइइन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। सुनो अभी ना, आज की क्लास जब खत्म हो जाएगी तो ना, अब मैं नेक्स्ट क्लास से मैं आपके लिए ना क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्वेश्चन लिखने में ना टाइम लग जाएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व कराऊंगा, फिर आपको मतलब
बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, समय भी हम लोग के पास बहुत कम है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर ऐसे लाके रख दूंगा और उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके वो थोड़ा क्वेश्चन आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व करिए खुद से, और उसका आंसर भी रहेगा वहां पर, तो आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक सही होगा, 3 गलत होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे 25 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसका फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं उसको आपको वीडियो सोल्यूशन आपको बनाकर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा ना, वो साधारण क्वेश्चन नहीं होगा, वो नीट और जेई एडवांस या जेई मेंस एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है ना। और देखिएगा, अगर आप मेरा क्लास अच्छे से किए होंगे, अच्छे से मेरा क्लास रिवाइज करके आप उस क्वेश्चन को जब करेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें? हाँ, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पहले पहले किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5, अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहचान पा रहे हो? कार्बोक्सिलिक, बहुत बढ़िया। चलो 1 2 3 4 5 क्या कोई ब्रांच है? नहीं। प्रीफिक्स 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्रीफिक्स 1 क्या कोई रिंग कंपाउंड? नहीं। तो प्रीफिक्स 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब सीधा वर्ड रूट पे आ जाओ, कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, लेकिन यहाँ पर पेंट लिखेंगे कि पेंटा? पेंटा, ठीक है ना। पेंटा 2, 4, हाँ या ना, 2, 4, जहां से डबल बॉन्ड की शुरुआत होती है उसी कार्बन को लेते हैं, यहां शुरुआत ना, इधर से चल रहे तो यही शुरुआत हो रही है ना। 2, 4 डाई इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अच्छा ये वॉवेल्स है ना, पेंटा 2, 4 डाई इन 1 ओइक एसिड, समझ गए? बोलो, अब क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा लोगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आइए अब मैं आपको थोड़ा दूसरी चीज दिखाता हूं। देखो, अब मैं ना आपको रूल नंबर कितना था भाई? ये रूल नंबर 4 था क्या? चलो रूल नंबर 5 लिखो, हेडिंग रूल नंबर 5 लिखिएगा, अपने कॉपी पर हेडिंग डालिएगा। मैं आपको ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखवाने जा रहा हूं जो कि डायरेक्टली आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बोलो? बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। लेकिन जब इसी बेंजीन के ऊपर, ठीक, जब इसी बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है, ठीक है ना, जब इसी बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ठीक, और देखो, जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। जब इसके ऊपर एस्टर ग्रुप लग जाएगा, जब बेंजीन के ऊपर एस्टर ग्रुप लग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोएट। आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजोएट, ठीक है ना। COCl, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा?
बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, इसको नाम जो है ना याद रखना पड़ेगा। अगर कहीं पर मैं कहता हूँ बेंजोइक एसिड का क्या साइन है, तुरंत बनाओ इसे। मैं कह दूंगा बेंजोइट कैसा दिखता है, तुरंत इसको बनाओगे। ठीक है ना, एकदम याद रखना पड़ेगा इसको आपको, तभी बात बन पाएगी। ठीक है ना। कितना हुआ, एक ये है, एक ये, इधर लिखो। इसको कहते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड, ठीक ना। इसको कहते हैं फिनॉल। इसको कहते हैं एनिसोल। इसको इसको कहते हैं पेनिटोल। एक बार तो नीट में ही डायरेक्ट आ गया था कि फेनिटोल का डायग्राम बनाइए। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया था आपका, और ऑप्शन दिया था कि इसका नाम क्या है, फेनिटोल, एनिसोल, फिनॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा आसान आसान सवाल आ जाता है। ठीक है ना, नाम याद रखिए इसको। ठीक है ना। इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नोट करिए इसको। नंबर लिख दूं क्या? अगर नंबर लिख दूंगा ना, हमको लगता है कि अगर इरेज भी करूंगा तो दिख जाएगा ना क्वेश्चन नंबर के साथ। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक साइड का इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लिए। चलो मैं मिटा रहा हूं इस साइड का। ठीक, इधर देखो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन, ठीक। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, इससे हम लोग कहते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, नाम एकदम याद रखना पड़ेगा इसको, बहुत जरूरी है आपको याद रखना। ठीक है ना। कितना हो गया, कितना नंबर हुआ था रोहित? 12 13
और ये 14, 14 आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो अब मैं एक नया रूल बताता हूं, उसको देखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए। ठीक, चलो एक नया रूल देखिएगा। रूल नंबर 5 हो गया था। देखो, अब मैं जो नया रूल बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना। रूल नंबर 6 रहेगा। देखो, जब भी कभी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कभी कभी ऐसा फंक्शन ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है, ठीक ना, यानी जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, और उस फंक्शनल ग्रुप की गिनती हम नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान सुनिएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक कंपाउंड अपने सामने देखिएगा, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इसमें मैं कहूंगा कि भैया गिनती करिए, तो आप गिनती कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 1 2 3, ऐसे नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि भैया इसको काउंटिंग करिए, कितने कार्बन के कंपाउंड है? 3। लेकिन बताओ, एक कार्बन तो इस फंक्शनल ग्रुप में भी तो है, ठीक है ना, तो क्या वो गिनती में आया? नहीं आया। तो अब बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे? मेरा क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कभी कभी ऐसा कंपाउंड आता है जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका कार्बन काउंटिंग में आया ही नहीं। जैसे एक और सवाल देखो, मैं कहूंगा कि भैया ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, आप इसकी गिनती करिए, तो आप ऐसे ही गिनती करोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। बोलो, लेकिन क्या ये एल्डिहाइड का कार्बन गिनती में आया? नहीं, वो तो नहीं आया। तो बताओ ऐसे कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखोगे? यही मैं सिखाने जा रहा हूं, यही मेरा रूल नंबर 6 है, ठीक है ना। तो अब इसका नाम ना सफिक्स के तौर पर ले पा रहे हैं, ना प्रीफिक्स के तौर पर ले पा रहे हैं। अरे भैया, प्रीफिक्स के तौर पर इसका नाम कब लेते हैं? जब एक कार्बन कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, उनमें से एक स्ट्रांग होगा, एक कंपेरेटिवली वीक होगा। तो जो स्ट्रांग होता है वो सफिक्स की तरह बिहेव करता है, जो वीक होता है वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब अकेला है तो हम सफिक्स और प्रीफिक्स का डिसीजन कैसे लें? नेचुरली जब फंक्शनल ग्रुप अकेला होता है तो हमेशा सफिक्स की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन यहां सफिक्स की तरह बिहेव तब करता है जब उसका कार्बन काउंट किया जाए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, यहां पर गिनती हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आया है उसका कार्बन यहां काउंटिंग में आ रहा है ना। तो जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में आए तभी तो वो सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर बताओ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये सफिक्स की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। तब ऐसे कंडीशन में इसका नाम क्या लिखेंगे? तब ऐसे कंडीशन में इसका थोड़ा डिफरेंट नाम होता है, मैं वही लिखवाने जा रहा हूं कि जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन हो और वो काउंटिंग में ना आए, तब उसका नाम क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो कितने फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, कितने ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन है, यानी मेरा वही दूसरा तरीका है बोलने का कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक कौन सा है? एस्टर, एक कौन सा है? एसिड क्लोराइड। अरे
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का लोगो यही होता है ना भैया, COOH। बोलो तो इसके अंदर कार्बन है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका क्या होता है? COOR। बोलो कार्बन है कि नहीं इसके पास? एसिड क्लोराइड COCl, कार्बन है कि नहीं? तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हुए ना, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड, और कौन सा हुआ बोलो? एसिडमाइड। ठीक, एसिडमाइड। एसिडमाइड क्या होता है? CONH2, ठीक है ना। साइनाइड CN, ठीक है ना। एल्डिहाइड, ठीक है ना, CHO। ये ऐसा कैसे है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। ध्यान सुनना। तो इसका नाम थोड़ा दूसरा होता है, वो नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम वही डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नाम लिखेंगे डायरेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का नाम लिखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। एसिड क्लोराइड का नाम लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का हम लोग क्या नाम लिखेंगे बोलो? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। एसिड अमाइड का नाम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। साइनाइड का नाम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड, ठीक। फिर से सुनो, फिर से सुनो, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, सुनो। जब कभी भी कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड से डायरेक्टली जुड़ा हो और उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में न आए, तब उस समय उस फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, ये मैं लिख के दिखा दिया आपको। कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायरेक्ट बोल दो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ईस्टर है तो बोल दो उसका नाम क्या होगा तब? कार्बोक्सिलेट। एसिड क्लोराइड है तो कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड अमाइड है तो कार्बोक्सामाइड, साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड है तो कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, करके दिखाओ इसको, ज्यादा अच्छे तरीके से आप तब समझेंगे, ठीक है ना। इधर देखो, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा बोलो? साइक। इसका नाम तब देखो, तब इसको इसको ना हम लोग अंतिम में लिखेंगे, जैसे सफिक्स टू के तौर पर लिखते थे ना अंतिम में, इसको अंतिम में लिखेंगे, अभी भी अंतिम में लिखेंगे। चलो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। किस पोजीशन पर है? 1। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी क्या होगा बोलो? साइक्लोब्यूटेन 1 1 कार्बेल्डिहाइड। समझ पाए? इसको नोट करो, अभी मैं और सवाल करा रहा हूं, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। इंक कहां है? इंक दूसरा मार्कर है, ठीक है। आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं 2-4 सवाल कराने जा रहा हूं, उस सवाल को पहले आप वीडियो पॉज करके खुद करेंगे, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। चलो सॉल्यूशन करो। अच्छा कोई बात नहीं, सवाल लिखिए। पहला सवाल है, बहुत स्लो हो गया, इसको ऑन कर दीजिए। आ रहा है साफ साफ यहाँ पर? अच्छा मैं थोड़ा इस साइड दिखाऊं, ऑन कर दो ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ये इसका लाइट ऑन कर दीजिए।
वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए। ठीक, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। चलो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फंक्शन ग्रुप है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम क्या होगा ब्रांच के तौर पर? 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो। अब इसका पूरा का नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अरे हाँ या ना, 3 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अरे समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? लो चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। फंक्शन ग्रुप है, ठीक है ना, नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? 3, ये क्या है इसका नाम? इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रोसो। मैंने लिखवाया था जो ब्रांचिंग करवाया था, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? 3 नाइट्रो 5 नाइट्रोसो, ठीक है ना, 3 नाइट्रो 5 नाइट्रोसो। इसका नाम क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल। अरे अभी लास्ट अभी अभी जस्ट बताया ना, बेंजीन के ऊपर सी है, तो क्या करेंगे इसको? बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल। अरे सही में बता रहा हूं ना यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, बोलो क्या होगा? ठीक है, 3 नाइट्रो 5 नाइट्रोसो बेंजोनाइट्राइल। जब बेंजीन के ऊपर, है ना, डायरेक्ट सीएन लगा है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजोनाइट्राइल। और इसका नाम क्या होगा? ये एल्कोहल है, एल्कोहल ग्रुप है। प्रायोरिटी इसको देंगे, 1 2 3 4 5 6। चौथे कार्बन पर एल्कोहल है, लेकिन ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइड। अरे अभी बताया ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1,2 है ना। पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई, क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? डाई कार्बेल्डिहाइड। क्यों कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे? क्योंकि इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, कार्बेल्डिहाइड। ठीक, और इसको क्या नंबरिंग कहां शुरुआत करेंगे? यहीं से 1 2 3 4 5 6 ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर बेंजल्डिहाइड लिख दो डायरेक्ट, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट लिख दो, या फिर 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट लिख दो, या फिर 3 मिथाइल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिख दो, 3 मिथाइल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिख दो। दोनों ही बात चाहिए, ठीक। ठीक, आओ क्या होगा? काउंटिंग ऐसे ही होगा। 4 हाइड्रोक्सी, बोलो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिख दो, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? 4 हाइड्रोक्सी, अरे इसके आगे तो ये वीथी है ना, ठीक, तो ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिख दो, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। दोनों ही बात सही है। इसको देखो, क्या नाम है इसका? बोलो, इसका नाम है बेंजोएट। क्या नाम है इसका? बेंजोएट, ठीक है ना। ये एक्चुअली ऐसे दिखता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? वही 1 2 3 4, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 3 4 5 6, ठीक है ना। 2,4 डाइनाइट्रो बेंजोएट, ठीक है ना, 2,4 डाइनाइट्रो बेंजोएट, ठीक, समझ पा रहे हैं? चलो
इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप पहले उसको अच्छे से ट्राई करिएगा, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। चलो होमवर्क लिखिए घर के लिए, लिखिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है और भी क्या, दो तीन थे। जब होमवर्क ये घर पर ही करना है तो दो तीन और ले लो, अगले क्लास में मैं डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। 嗯。15 यहाँ पे जाना, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक।
नेक्स्ट क्लास में आप इसको खुद से ट्राई करके आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए तब तक।